किसी ने सच ही कहा है, ग्लैमरस और चकाचौंध की दुनिया बहुत अजीब होती है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही हुआ था एक्ट्रेस परवीन बानो के साथ। एक अपार्टमेंट के बाहर पिछले 3 दिनों से न्यूज़पेपर और दूध की थैली इकट्ठा हो रही थी। इस बीच ना तो अपार्टमेंट से कोई बाहर आया था और ना ही अपार्टमेंट में ताला लगा था। आसपास के लोगों को जब कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो लोगों ने अपार्टमेंट के बाहर भीड़ जमा कर ली। पास जाकर देखा तो अंदर से किसी चीज के सड़ने की बदबू आ रही थी। लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इत्तिला किया और पुलिस ने जैसे ही अंदर जाकर देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। बॉलीवुड जगत की हसीन एक्ट्रेस परवीन बानो की मौत हो गई थी। उनकी लाश उनके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने तुरंत ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि परवीन बानो की मौत हुए 72 घंटे हो चुके हैं। परवीन बानो टाइम्स ऑफ इंडिया में फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। उस दौर की वो सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। कहा यह भी जाता है परवीन बानो के अंतिम दिनों में बॉलीवुड ने ही नहीं, उनके परिवार ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। परवीन बानो के पास अपार संपत्ति थी, पर शायद उनकी जिंदगी में प्यार की कमी। उन दिनों एक्ट्रेस परवीन बानो का कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद वो शादीशुदा महेश भट्ट के साथ लिविंग में थी। महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी और पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन बानो के साथ रहने के लिए चले गए थे। महेश भट्ट उन दिनों बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि परवीन बानो पहले से एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। एक शाम जब महेश भट्ट घर पहुंचे तो परवीन बानो अपने हाथ में चाकू पकड़े खड़ी थी और महेश भट्ट से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, कोई इन्हें मार देगा। महेश भट्ट को समझ आ गया कि परवीन बानो की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसके बाद उन्होंने परवीन बानो को छोड़ने का मन बना लिया। एक्ट्रेस परवीन बानो ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश करी, पर महेश भट्ट ने तो पहले से ही अपना मन बना लिया था और वो उन्हें छोड़कर उनके अपार्टमेंट से चले गए। कहा यह भी जाता है कि महेश भट्ट को रोकने के लिए परवीन बानो उस रात आधे कपड़ों में ही सड़कों पर दौड़ने लगी, पर महेश भट्ट ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग तो ये भी कहते हैं कि महेश भट्ट ने परवीन बानो का इस्तेमाल किया था सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महेश भट्ट से ब्रेकअप के बाद परवीन बानो ने अपने आप को अपार्टमेंट में ही कैद कर लिया। कहा यह जाता है कि परवीन बानो से उस बीच ना तो बॉलीवुड में से कोई उन्हें देखने आया और ना ही उनके परिवार में से कोई उन्हें मिलने आया। पर परवीन बानो की मौत के बाद कई लोगों ने यह दावा किया कि वो परवीन बानो के रिश्तेदार हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि परवीन बानो ने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और शायद ना खाने की वजह से ही परवीन बानो की मौत हो गई। परवीन बानो अपने अंतिम दिनों में कई बार ये कहती हुई पाई गई कि अमिताभ बच्चन या प्रिंस चार्ल्स उन्हें मारना चाहते हैं। और 20 जनवरी 2005 को परवीन बानो इस दुनिया को छोड़कर चली। आपको परवीन बानो की ये बायोग्राफी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे यूनिटी न्यूज़ और मैं थी आपके साथ शालिनी।